हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक एंड नॉन टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां हम अपने पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं और कोई भी जो मेथड है उसे हम पार्ट बाय पार्ट आप लोग के सामने लाने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप लोग को एक सीक्वेंस से समझने में आसानी हो। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें 3-3 अंक वाली संख्याओं का गुणनखंड है। जैसा कि इससे पिछला वीडियो जो हम लोग का था वो 2-2 अंक वाली संख्याओं का गुणनखंड था, जिसे हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से सीखे थे। आज का भी मेरा प्रयास रहेगा कि इसे भी हम आप लोग को और भी बेहतरीन तरीका से सिखाएं और इसे भी हम कम से कम समय में बनाएं। क्योंकि आप लोग को दिख रहा होगा ये 3-3 अंक वाला है, तो कहीं ना कहीं ये बनाने में या गुना करने में ज्यादा हार्ड होता होगा, तो इसे हम कम समय में किस प्रकार से बनाएंगे इसे हम आज सीखेंगे। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं, ज्यादा देर न करते हुए, कि ये जो है इसे हम 5 मेथडों में बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहला जो 5 स्टेप में पहला स्टेप जो होगा सेम उसी प्रकार से पहले हम बना दे रहे हैं। ये मेरा पहला स्टेप का होगा। ये मेरा दूसरा स्टेप का होगा। और ये मेरा तीसरा स्टेप का होगा। इसी पे लिख दे रहे हैं। ये 5 स्टेप में इन 3-3 अंक वाली संख्याओं को हम बहुत ही कम समय में बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग को ये भले ही लंबा दिख रहा होगा, लेकिन जब इसे हम अप्लाई करेंगे तो बहुत कम समय में हम इसे बनाएंगे। जैसे सबसे पहला हम इधर गुना किए थे 2 अंक वाला में भी, और सेकेंड में हम इसे भी गुना किए थे। उन 2 अंक वाला को हम 3 स्टेप में कंप्लीट किए थे, और ये जो मेरा 3-3 अंक वाला है इसे 5 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो इसका तीसरा स्टेप होता है बस इसमें थोड़ा सा केवल हार्ड होता है, माइंड को बहुत ही कंसंट्रेट करके आप लोग को इस वीडियो में देखना होगा। और जब बनाइएगा, अगर आप लोग भी अप्लाई कीजिएगा तो बहुत ही माइंड को कंसंट्रेट करके आप लोग को बनाना होगा। जैसे इसे क्या करेंगे, बाहर बाहर इसे गुना कोना कोना गुना कर देंगे, और इससे भी कोना कोना जो क्रॉस में हो रहा है इसे गुना करके दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद फिर से लास्ट स्टेप इसका क्या होता है, इसे भी गुना करके इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो यही 3 चीज है तीसरा स्टेप में। याद रखिएगा कि तीसरा स्टेप में 3 को गुना करना है, 3 को। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इन तीनों को गुना करके आप लोगों को इसमें बनाना है। उसके बाद जो चौथा स्टेप होगा, फिर से ये पीछे की ओर चलते आएंगे और ये क्रॉस में गुना कर देंगे, और 5वां स्टेप जो होगा हम इसे गुना कर देंगे। जो भी इनका शेष बचेगा, एक अंक लिखेंगे, जो शेष बचेगा वो अगला में ऐड होते जाएगा। जैसे इसका हम गुना करेंगे तो ये पहला में लिख देंगे। इसका अगर कुछ शेष बचता है तो वो इसके साथ में ऐड हो जाएगा, और इसका जो शेष बचेगा वो अब इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी अगर शेष बचता है तो इसमें ऐड हो जाएगा, और इसमें अगर कोई बचता है तो फिर लास्ट में इसमें भी ऐड हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें भी करीब 5 स्टेप में है और 5 अंक वाला निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको धैर्य रख के बनाना होगा, और थोड़ा सा समय ज्यादा लेगा। मेरे ख्याल से 15 सेकंड में ये क्वेश्चन जो होगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आइए अब हम इसे अप्लाई करके बनाते हैं। जैसा कि दिख रहा होगा आप लोग को पहला क्वेश्चन में 5 चौका 20, 20 के 0 लिखेंगे, हाथ में 2 बचेगा। मन में अगर याद रखिएगा तो ये क्वेश्चन और भी जल्दी बनेगा। जैसे 5 चौका 20, 20 के 0 हाथ में 2, ये 4 चौका 16, और ये 5 दूना में 10, 10 और 16 26, 26 और इसका 2 बचा हुआ था 28, फिर हाथ में 2 बच जाएगा। उसके बाद बाहर बाहर गुना करेंगे तीसरा स्टेप के लिए। ये 4 दूना 8, ये 5 तिया 15, 15 और 8 आपका 23 हो जाएगा। 23 और ये 4 दूना 8, 31 हो जाएगा। 31 और इसका 2 बचा हुआ था 33 हो जाएगा। हाथ में फिर 3 बचेगा। उसके बाद चौथा स्टेप में क्या करना है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, इसे क्रॉस में गुना करना है। तो यहाँ पर भी हम क्रॉस में गुना करेंगे। 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 और इधर 4 आपका 16, 16 और इसका 3 बचा हुआ था 19, 19 के 9 लिखेंगे। हाथ में फिर 1 बचेगा। फिर हम अंतिम में क्या करेंगे, इसे गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हम जब गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 और इसका 1 बचा हुआ था 7 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि कितने कम समय में हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। अगर आप इसे किसी को ना समझाएं तो शायद और भी कम समय पे ये बनेगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसे ध्यान दीजिएगा, 3 चौका 12, 12 के 2, हाथ में 1 बचेगा, ये 5 चौका 20, 20 और ये 3 एका 3, 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 और इसका एक बचा हुआ था 24 हो जाएगा। फिर हाथ में 2 बच गया, वो अगला साथ में ऐड होगा, ये 4 चौका 16, 16 और 3 दूना 6, 16 6 22 होगा, 22 और ये 5 27 होगा, 27 और इसका बचा हुआ था 2, तो 2 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। हाथ में फिर से 2 बचा है, फिर ये 3 स्टेप हो गए, चौथा स्टेप इसे करते हैं, ये 4 एका 4, 5 दूना 10, 10 और ये 4 14, 14 और इसका 2 बचा हुआ था 16 हो जाएगा। फिर से हाथ में 1 बचेगा, इससे गुना कर देंगे, 4 दूना 8, 8 और इसका 1 बचा हुआ है 9 हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप कि इसे ही कितना हम कम समय में बना पा रहे हैं। आइए और एक देखते हैं, इसे गुना करेंगे, 4 को 0 से गुना करेंगे तो शायद 0 होगा, इसे कीजिए आप, 2 से 0 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसे गुना करेंगे, 4 दूना 8, अब 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, तो केवल 8 लिख देंगे। अब तीसरा स्टेप में थोड़ा सा यही हार्ड है, ये इसको गुना करेंगे 0 हो जाएगा, ये 4 तिया 12, 12 और ये 4 16, 16 के 6 लिख देंगे, हाथ में फिर 1 बचेगा। चौथा स्टेप इसे गुना करते हैं, 7 दूना 14 और 3 दूना 6, 14 और 6 20, 20 और इसका 1 बचा हुआ था 21 हो जाएगा, हाथ में फिर से 2 बचेगा, फिर इसको 7 या 21, 21 और 2 कितना होता है, तो 23 होता है। तो आप देख रहे होंगे कितने कम समय पे हम इसे बना पा रहे हैं। आइए और एक क्वेश्चन को देखते हैं, ये 8 चौका 32, 32 के 2 लिखेंगे, हाथ में 3 होगा, ये 5 चौका 20 और ये 8 बचे 40, 20 और 40 63 हो जाएगा, 63 और 20 और 40 60 होगा, 60 और 3 बचा हुआ था 63 हो जाएगा, हाथ में 6 बचेगा। उसके बाद बाहर बाहर गुना करेंगे, 4 चौका 16, ये तो इधर मेरा 0 हो जाएगा, 16 और ये 25 25, 16 25 आपका 41, 41 और 4 6 47, 47 के साथ हाथ में 4 बचेगा। उसके बाद चौथा स्टेप हम इसे क्रॉस में गुना करेंगे, ये 4 बचे 20, ये मेरा 0 हो जाएगा, 20 और ये 4 24 हो जाएगा। चूंकि अंतिम स्टेप मेरा ये है और ये 0 के साथ गुना हुआ तो 0 ही होगा, अतः हम इसे नहीं लिखेंगे। अब ये जो एक क्वेश्चन है इसे आप लोग खुद सॉल्यूशन करेंगे और आप कमेंट में लिखेंगे कि इसका आंसर कितना होगा, तो हम आप लोग को ये बताएं कि इसे हम कितने कम से कम समय में हम बना सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसे खूब सारा प्रैक्टिस कीजिएगा और दूसरों को भी बताइए, आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा, ज्यादा समझ में भी आएगा। आइए आप और एक बता देते हैं आप लोग को, किसी भी संख्या को अगर हमें 11 से गुना करना हो तो कितने कम समय में हम कर सकते हैं। आइए इसे हम सीखते हैं। जैसे 4 5 7 3 गुना 11 करेंगे, इसे बहुत ही कम समय में हम बना पाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी 11 से किसी भी कितना बड़ा संख्या क्यों ना हो उसे अगर हमें गुना करना तो सबसे पहले जो इकाई अंक में होगा उसे आप लिख दीजिएगा यूनिट डिजिट का। उसके बाद उसके आगे से ऐड होगा, फिर लिखते चलेंगे, उसके आगे से ऐड होगा, फिर लिखते चलेंगे, उसके आगे से ऐड होगा, फिर लिखते चलेंगे, मतलब जोड़ जोड़ के लिखते चलना है। जैसे 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 के 0 लिखेंगे, हाथ में 1 बचेगा। 7 और 5 इसे जोड़ दिए, 10 हो गया, हाथ में 1 बचा। फिर इसको 7 और 5 12 और ये 1 13 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर इसको जोड़ देंगे, 4 5 9 हो जाएगा और ये 1 10 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा और ये जो 1 होगा ये अंतिम वाला के साथ जुड़ जाएगा, तो 4 और ये 1 5 हो जाएगा। तो आप शायद देख रहे हैं कि इसे बिना गुना किए हम कितने ही कम समय में हम इसे जल्दी से बना पा रहे हैं। आइए और एक क्वेश्चन आप लोग को हम बताते हैं इसका। 6 7 2 8 गुना में 11 करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो इकाई अंक में है उसे लिख देंगे, उसके बाद उसको आगे से जोड़ देंगे, तो 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हाथ में 1 बचेगा। 7 और ये 2 9 हो जाएगा, 9 और ये 1 10 हो जाएगा, फिर से 1 बचेगा, फिर से इसे हम अगला के साथ जोड़ देंगे, तो 7 और 6 13 13 और ये 1 14 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा और ये जो 1 है 6 के साथ में ऐड हो जाएगा तो 7 आएगा।
तो इस प्रकार से कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, उसे हम बहुत ही कम समय में गुना कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सब वीडियो आप लोग को ज्यादा अच्छा लगा होगा और ये जो एक क्वेश्चन है इसको आप लोग बनाइएगा, और ज्यादा अच्छा अगर आप लोग को लग गया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और औरों तक भी भेजिए इसे, जिसे हमें आप लोग को देख के ये हमें लगना चाहिए कि आप लोग पढ़ाई में ज्यादा रुचि रखते हैं और हम और मोटिवेट होंगे और आप लोग को एक अच्छे वीडियो का कंटेंट भी लेके आएंगे। धन्यवाद।